हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, लघु घाती। लेखक संजय गुप्ता, संपादन मनीष गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। युद्ध जीतकर लौटे महाबली भोकाल का विकास नगर में भव्य स्वागत किया जा रहा था। विश्व रक्षक भोकाल की जय। अपने पराक्रम से तुमने विश्व भर में विकास नगर का जो गौरव बढ़ाया, उसके लिए संपूर्ण विकास नगर सदा तुम्हारा आभारी रहेगा बाकीलाल। क्षमा करें महारानी जी, ऐसा करके मैंने कोई उपकार नहीं किया। विकासनगर मेरी कर्म भूमि है और अपनी कर्म भूमि के गौरव को बढ़ाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। तभी राजकुमार अंकित चहक उठा। मैं भी आप ही की तरह विश्व रक्षक बनूंगा भोकाल चाचा। ज़रूर, विकासनगर के भावी राजा को विश्व रक्षक जैसा पराक्रमी होना ही चाहिए। प्रसन्नता के उस वातावरण में अचानक विघ्न पड़ गया। ओ ये क्या, एकाएक महल की दीवारों में ये कंपन कैसे होने लगा। ओह, मैं देखता हूँ। अपने पंखों की सहायता से उड़कर द्रुत गति से बाहर की तरफ लहराया भोकाल। विशाल पर्वत श्रृंखला भी हमारी राह रोक पाने में सक्षम नहीं दुष्टों। फड़ाक। फिर इस द्वार की क्या बिसात है। कड़ाक। ओह, उसने महल का मुख्य द्वार तोड़ दिया। रोको उसे आगे बढ़ने से। उस तूफान को रोकने के लिए सैनिक आगे बढ़े जरूर, लेकिन सफल नहीं हो पाए। हटो हमारे सामने से। उफ आ। तिनकों की तरह सैनिकों को उड़ा दिया उस तूफान ने, लेकिन फिर भी उसे रुकना पड़ा। भड़ाक। रुकता भी क्यों ना। उसके सामने आज जो खड़ा हुआ था वह महाबली, जिसमें हवाओं को रोकने का साहस और बल है। साधु सा वेश अवश्य है तुम्हारा, परंतु जो कार्य तुम कर रहे हो किसी शैतान के कार्यों को भी मात कर रहे हो, इसलिए यह शैतानी कार्य बंद करके आत्मसमर्पण। ओ। भोकाल के कंठ से निकले आगे के शब्द करहा में बदल गए। जिन हाथों से तूने हम पर प्रहार किया है दुष्ट, उन्हें अब तेरे शरीर का साथ छोड़ना होगा और तुझे मृत्यु का वरण करके छोड़ना होगा ये संसार। ओह, इसके दंड में अद्भुत शक्ति है। वज्र सा प्रहार कर रहा है ये। इसे इसके हाथों से छुड़ाना होगा। भोकाल ने अपने शक्तिशाली हाथों में वह दंड संभाल लिया, लेकिन न दंड को संभाले रख सका और न स्वयं को। तेरा काल तुझसे कुछ क्षणों के लिए आंख मिचौली अवश्य खेल रहा है दुष्ट, परंतु अंततः वह तुझे अपना ग्रास बनाकर ही रहेगा। भड़ाक। इसका दंड पल प्रतिपल विनाशकारी होता जा रहा है। उसे अधिक समय तक छूट देना मूर्खता होगी। मुझे उसे तुरंत ही समाप्त करना होगा और उसके लिए मुझे पुकारना होगा। भोकाल। पुकार कर अपने महागुरु का वह नाम भोकाल बन गया तो उस तलवार का धारक, जो ब्रह्मांड की हर शक्ति को काटने में सक्षम थी। तेरा प्रलंकारी दंड तो गया शैतान साधु। खटाक। ओ। अब अपनी गर्दन बचा। अब भोकाल की तलवार ने एक झटके से उसके धड़ को गर्दन विहीन कर देना था कि तभी गूंज उठी वह आवाज। भोकाल ठहरो। जिसे तुम शत्रु समझ रहे हो वे हमारे कुलगुरु महायोगी योगेश्वर हैं। रानी मोहिनी ने आगे बढ़कर अपने कुलगुरु के चरण पकड़ लिए। क्षमा कुलगुरु, क्षमा कुलगुरु, क्षमा। अनजाने में भोकाल से जो भूल हुई है उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तुम्हारे राज्य में हमारा घोर अपमान हुआ है महारानी। पहले सैनिकों ने हमें शत्रु समझकर रोकना चाहा और फिर अपनी शक्ति के मद में चूर इस दुष्ट ने हमें मृत्यु की गोद में पहुंचाना चाहा। क्षमा करें महात्मन, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं। आपके कार्यकलापों और विध्वंसक प्रवृत्ति ने मुझे ऐसा करने के लिए विवश किया। आपके साथ जो हुआ उसके लिए हमें अत्यंत खेद है कुलगुरु। कृपया भूल जाइए उसे और पधारने का कारण बताइए। हमारे क्रोध का कारण राजा विकास मोहन है। शिक्षा लेकर हमारा आश्रम छोड़ने से पूर्व उसने हमें गुरु दक्षिणा देने का वचन दिया था, परंतु वह अपना वचन भूलकर यहाँ सुख चैन से रह रहा है। कहाँ है वह वचन भंगी, हमारे समक्ष बुलाओ से। उत्तर में रानी मोहिनी की आंखें आंसुओं से और सर पीड़ा से भर गया। क्षमा करे कुलगुरु, महाराज अब इस संसार में नहीं रहे। उसे गुरु दक्षिणा मरने से पूर्व दे देनी चाहिए थी। आपका क्रोध व्यर्थ है कुलगुरु। महाराज आपको दक्षिणा देने आपके आश्रम गए थे, परंतु आप उस समय अनिश्चित अवधि के लिए तपस्या में लीन हो चुके थे। महाराज नहीं रहे तो क्या हुआ, आपकी गुरु दक्षिणा का ऋण हम चुकाएंगे। हम आपको वचन देते हैं, आप गुरु दक्षिणा में जो मांगेंगे आपको मिलेगा। हमने गुरु दक्षिणा ना ली तो महाराज की आत्मा सदा इसकी ऋणी रहेगी, इसलिए उनकी आत्मा को ऋण मुक्त करने के लिए हमें गुरु दक्षिणा लेनी ही होगी। और गुरु दक्षिणा में हमें चाहिए राजकुमार अंकित। वज्रपात से कम नहीं था महायोगी की वह मांग। राजकुमार अंकित, कि ये आपने क्या मांग लिया कुलगुरु? कृपया राजकुमार को छोड़कर कुछ और मांगिए। नहीं, हमें गुरु दक्षिणा में राजकुमार अंकित ही चाहिए, मात्र राजकुमार अंकित। महायोगी योगेश्वर अपनी मांग पर अटल थे और रानी मोहिनी वचन दे चुकी थी, इसलिए हमने आपको राजकुमार अंकित गुरु दक्षिणा में दिया कुलगुरु। नहीं महारानी, ऐसा मत कीजिए।
नहीं भोकाल, हमें मत रोको। हम महाराज की आत्मा को ऋणी नहीं देख सकते भोकाल। कुछ न कर पाने की व्यवस्था साफ नजर आ रही थी भोकाल के चेहरे पर, जबकि महायोगी योगेश्वर के चेहरे पर नजर आ रहा था जमाने भर का प्रतिशोध। मात्र तेरे लिए ही मैंने राजकुमार अंकित को दक्षिणा में मांगा है भोकाल, क्योंकि मैं उसे अपना सारा अस्त्र शस्त्र ज्ञान, अपना तपोबल देकर इसे तुझसे भी बड़ा महाबली बनाऊंगा, और फिर एक दिन उसे तेरे ही विरुद्ध खड़ा करूंगा, ताकि ये तेरे अस्तित्व को धूल में मिलाकर मेरे आज के अपमान का बदला ले सके। और ऐसा दिन शीघ्र, अति शीघ्र आएगा भोकाल। प्रतिशोध की अग्नि में झुलसते महायोगी योगेश्वर की इस बात का जरा भी भान न था कि उनके कदमों के नीचे क्या अनर्थ हो रहा था। लेकिन राजकुमार अंकित उस अनर्थ से अनजान न रहा। ओह! दूसरे ही क्षण वह भय से चीख पड़ा। अपने कदमों को रोक लीजिए कुलगुरु, वे बौने मानव आपके कदमों के आगे कूद कूद कर आत्महत्या कर रहे हैं। ओह! स्थिति का आवाज़ पाते ही ठिठक कर रहेगा योगेश्वर। जो पीछे घूमे तो उनकी आंखों में आश्चर्य और आतंक का सागर लहरा उठा। ओह! कौन है ये बौने, और इन्होंने हमारे चरणों के नीचे कूद कर आत्महत्या क्यों की? हमारा संसार दुष्ट शक्तियों ने उजाड़ दिया महात्मन, और इस संसार में हम कहीं नहीं रह सकते। इसलिए मैंने और मेरे साथियों ने आपके पवित्र चरणों से मृत्यु प्राप्त करने का निर्णय लिया है। इस तरह कम से कम हमारी आत्माओं को मोक्ष तो प्राप्त होगा। द्रवित होता चला गया उस महायोगी का हृदय। सहानुभूति से लबालब भरे शब्दों में क्या उठाइए। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? किसने तुम्हारा संसार नष्ट किया? हमें विस्तार पूर्वक बताओ पुत्र। मेरा नाम गैठा है। मैं पृथ्वी के नीचे बसे उस संसार का राजा हूँ जिसमें हम हजारों प्राणी सुखपूर्वक रहते थे। गैठा नामक वह बौना एक ही सांस में अपनी सारी व्यथा बताता चला गया। सब कुछ सुनकर क्रोध में अंगारे की भांति दहक उठी महायोगी योगेश्वर की आंखें। तुम्हारे साथ वास्तव में घोर अन्याय हुआ है। तुम्हें इसका प्रतिशोध अवश्य लेना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते महात्मा। महाबली भोकाल अत्यंत प्रलंकारी शक्ति है, इसलिए हम आत्महत्या करना चाहते हैं। नहीं, अब तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है गैठा। अब तुम सब मिलकर उस दुष्ट का नाश करोगे, और इसमें तुम्हारी सहायता करेंगे हम तुम सब में भरेंगे ऐसा ज्ञान जिसके बल पर तुम्हारे छोटे छोटे शरीर शक्ति के विशाल से विशाल पर्वत को पलक झपकते ही धराशायी कर डालेंगे। ताकत, जिसका नाम दिमाग में आते ही आंखों के सामने घूम जाते हैं मजबूत कांधे, बलिष्ठ भुजाएं और हष्टपुष्ट कद्दावर शरीर। लेकिन राज अखाड़े में मौजूद सैकड़ों विकासनगर वासियों की फटी फटी आंखों के सामने जो शरीर घूम रहा था वह मात्र 3 बलिष्ठ का था। फड़ाक आ! और वह शरीर अपने कारनामों से ताकतवर शरीर की नई परिभाषा रच रहा था, क्योंकि उन 3 बालिस्त के शरीरों ने कई पहाड़ से शरीरों को कुछ ही क्षणों में पछाड़ डाला। भाग जाओ, हमारे समक्ष जो भी आएगा वह इसी तरह जीवित प्रतिमा में परिवर्तित हो जाएगा। यह बौना कोई दुष्ट शक्ति लगती है। सैनिकों, समाप्त करो इसे। हथियार संभाल कर सैनिक उस बौने की तरफ लपके। ठीक उसी क्षण मानो पेड़ों से टूटकर उन पर आ गिरे कई बौने। ओ उफ! दूसरे ही क्षण विद्युत किसी गति से चले छोटे छोटे हाथ, और न जाने उन्होंने क्या किया कि आ धाड़ धाड़ आ कटे वृक्ष की तरह धरा पर गिरे सैनिकों के शरीर। लेकिन उनमें से मृत कोई नहीं हुआ था। सभी जीवित थे, लेकिन उनकी दशा किसी जीवित प्रतिमा की भांति ही थी। वे देख सकते थे, बोल सकते थे, लेकिन अपने शरीर को हिला डुला नहीं सकते थे। भीमकाय पहलवानों के बाद सैनिकों की ऐसी दशा देखने वाले भला वहाँ कहाँ रुकते? भागो! भीषण भगदड़ मच गई, और यह भगदड़ मात्र यही नहीं है, संपूर्ण राजधानी में मची हुई थी। भागो! हा, भागो! रिक्त करो इस नगरी को। जो भी नागरिक यहाँ रुकेगा हमारे यहाँ तो जीवित प्रतिमा बनने का उत्तरदायी वह स्वयं होगा। हा। अब ऐसा नहीं होगा शैतान बौनो, क्योंकि तुम्हें चटनी की भांति कुचलने के लिए हम इस हाथी को ले आए हैं। चा! आगे बढ़ो। इधर वह मदमस्त हाथी आगे बढ़ा। उधर हवा में लहराए 2 बौने जिस्म। यह हाथी हमें समाप्त कर सकता है। ये तुम्हारा भ्रम है, और तुम्हारा यह भ्रम टूटना ही चाहिए। एक बौने की उंगली अंकुश के समान एक हाथी की गर्दन से टकराई और दूसरे के हाथी के मस्तक से। दूसरे ही क्षण वह विशालकाय जिस्म वाला हाथी जमीन पर ऐसे गिरा जैसे पका हुआ फल पेड़ से गिरता है। धड़ाम! हे ईश्वर, कैसी अद्भुत शक्ति है इनके पास। इन्होंने हाथी को छुआ भरे और हाथी पछाड़ खाकर नीचे आ गिरा। आशा है तुम्हारा भ्रम टूट गया होगा। अब भागो यहाँ से और यह नगर खाली करो, क्योंकि अब यह नगरी हमारे संसार की राजधानी बनेगी। राजधानी नहीं, तुम्हारे लिए शमशान बनेगी ये नगरी। दुष्ट बौनो, अपने अपवित्र उद्देश्य के साथ अगर तुम तुरंत यहाँ से भाग न गए तो। महाबली भोकाल आ गया। अब इन बौनों की खैर नहीं। भोकाल के आगमन ने जहाँ विकासनगर वासियों को पुलकित कर दिया, वहीं बौनों के क्रोध को और भी भड़का डाला। यही है वह दुष्ट भोकाल। समाप्त कर डालो इसे। निकाल लो इसके शरीर से इसके प्राण। भोकाल के प्राणों की चिंता छोड़ो शैतान बच्चों।
और यहाँ से भागकर अपने प्राण बचाओ। भाग जाओ इस नगरी से, अन्यथा तुम सबकी चिताएं यहीं जलेंगी। हम यहाँ से भागने नहीं, अपितु इस नगरी पर अधिकार जमाने और तेरी चिता जलाने आए हैं भोकाल। अभी भी समझाने का पुट भरा हुआ था भोकाल के स्वर में। तुम्हारे पास कोई अद्भुत शक्ति अवश्य सही, परंतु फिर भी शारीरिक बल और कदकाठी के कारण तुम हमारा सामना नहीं कर सकते। इसलिए उचित यही है कि तुम अपने उद्देश्य और साथियों के साथ वापस लौट जाओ। हम वापस लौटने के लिए नहीं, तुम्हारी नगरी को सदा के लिए अपना बनाने आए हैं। और रही कदकाठी और शारीरिक बल की बात, तो मेरे प्रहारों से तुझे पता चल जाएगा भोकाल कि हम कदकाठी में छोटे अवश्य हैं, परंतु धड़ाक तो जैसे को भी मिट्टी में मिलाने का साहस रखते हैं। उफ, वास्तव में घन सी मारक क्षमता है इनके प्रहारों में। इसका मतलब इस बौने के शरीर को देखकर मैंने इसकी शक्ति का गलत अनुमान लगाया था, परंतु अब मुझे पता चल चुका है, इसलिए मैं पूरी तरह सतर्क रहूँगा। तुम्हारी कदकाठी हमारे लिए कीड़े मकोड़े के समान है, और कीड़े मकोड़ों को हम यूं पैरों से कुचल देते हैं। भोकाल का पाँव पूरी शक्ति से गैठा को कुचलने बढ़ा, लेकिन वह गैठा तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि गैठा ने अपने तक पहुंचने से पहले ही उसे अपनी नन्ही परंतु शक्तिशाली भुजाओं में थाम लिया। दूसरे ही क्षण देखने वालों ने देखा वह अनोखा दृश्य जो आश्चर्य की हर सीमा से परे था। भोकाल के भारी भरकम शरीर को उस 3 बालिस्त के शरीर के स्वामी ने चकरगिन्नी की तरह घुमाया और उठाकर दूर फेंक दिया। मुझे कीड़ा मकोड़ा समझने की भूल न करता तो तेरी यह स्थिति नहीं होती भोकाल। उफ, ठीक कहा तूने, परंतु अब मैंने अपनी भूल सुधार ली है। अब तू अपनी बदकिस्मती पर रोएगा। भोकाल के एक ही प्रहार ने उसे कई हाथ दूर उछाल दिया। विष बुझे स्वर में गरजता गैठा अद्भुत चपलता का परिचय देता हुआ संभला। अब भूल सुधार करने का कोई लाभ नहीं दुष्ट, क्योंकि अब मैंने इस द्वंद्व को तेरे साथ ही समाप्त करने का निर्णय कर लिया है। गैठा की छोटी छोटी उंगलियां विशिष्ट कोण से भोकाल के कंधे से टकराईं। इसी के साथ मानो भोकाल पर आश्चर्य का दौरा पड़ गया। ओ नहीं, जैसे ही इसकी उंगलियां मेरे कंधे से टकराई वैसे ही मेरी बाँह ऐसे बेकार हो गई जैसे उसे लकवा मार गया हो। एक बाँह को देखकर इतना आश्चर्यचकित ना हो भोकाल, क्योंकि तेरी ये दूसरी बाँह भी पहली बाँह की तरह बेकार हो जाने वाली है। और बाँह ही क्या, तेरा तो सारा शरीर ही बेकार होने जा रहा है। उफ! गैठा की फुर्ती के आगे पहले भोकाल कुछ भी न कर पाया, और अब कुछ करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि उसका सारा शरीर बेकार हो चुका था और वह बन गया था जीवित प्रतिमा। अपने लाखों प्रयत्नों के पश्चात भी मैं तिल भर भी नहीं हिल पा रहा हूँ, परंतु फिर भी मैं मृत्यु से बच सकता हूँ, क्योंकि शरीर की तरह अभी मेरी ध्वनि अवरुद्ध नहीं हुई है और मैं बोल सकता हूँ। भोकाल के कंठ से निकलता महागुरु भोकाल का नाम उसकी जुबान पर आ पाता उससे पहले ही गैठा की सदी हुई उंगलियां उसके कंठ से टकराई और भोकाल के गले में ही घुटकर रह गया भोकाल का नाम। इसने मेरा कंठ भी अवरुद्ध कर दिया, और ऐसा ये किसी जादुई या चमत्कारी शक्ति से नहीं, एक ऐसी कला के बल पर कर रहा है जिसका नाम है ओ। तेरी मृत्यु को यहाँ पहुँचने में कुछ पल लगेंगे भोकाल, इसलिए तू थोड़ी निंद्रा ले ले। गैठा की उंगलियों के उस प्रहार ने भोकाल के मस्तिष्क को अंधकार में डुबो दिया, और जब भोकाल की चेतना वापस लौटी तो उसने स्वयं को गैठा और उसके साथियों से घिरा पाया। ये बौने जिस अद्भुत कला का प्रयोग कर रहे हैं, विकासनगर की प्राचीन पुस्तकों में इसका वर्णन है। मर्माज्ञ नाम है इस कला का, और यह कला मुख्यतः नाड़ी विज्ञान पर आधारित है, क्योंकि मनुष्य और जीवों का शरीर असंख्य नाड़ियों और कोशिकाओं से ही बना हुआ है। जीवन के लिए आवश्यक तत्व वायु, पानी, रक्त वगैरह नाड़ियों द्वारा ही पूरे शरीर में संचार करते हैं, और इस संचार से ही मनुष्यों व जीवों का शरीर गतिमान एवं कार्यशील रहता है। मर्माज्ञ कला का ज्ञाता उन्हीं नाड़ियों पर प्रहार कर उनमें अवरोध उत्पन्न करके अपने शिकार को मेरी तरह निष्क्रिय होने के लिए विवश कर देता है। परंतु मर्माज्ञ का ज्ञाता बनने के लिए तो कई वर्षों के कठिन अभ्यास और समस्त नाड़ी के ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऐसी योग्यता इन बौनों में कहाँ से आई? ये सभी मर्माज्ञ कला के ज्ञाता कैसे बने? जिन प्रश्नों ने भोकाल के मस्तिष्क में हलचल मचा रखी थी, उसके उत्तर भोकाल को शीघ्र ही मिलने वाले थे बौनों के सरदार गैठा के मुख से। तेरी मृत्यु यहाँ पहुँच चुकी है भोकाल, परंतु उसके हाथों अपने इष्ट देव के पास पहुँचने से पहले अपनी इस मृत्यु के आने का कारण जान ले। याद होगा तुझे कुछ समय पहले धरणीधर के साथ तेरा महासंग्राम हुआ था। जब महान धरणीधर अपना महल खोज रहा था तो उसके द्वारा हटाई गई चट्टानें तेरे राज्य पर बरस रही थी। उनसे अपने राज्य को बचाने के लिए तूने धरती का सीना चीर दिया था, जिसमें वो पूरा पर्वत समा गया। वे पर्वत खंड पाताल में बसी हमारी नगरी में समाते चले गए। कड़ाक कड़ाक भड़ाक, आ बचाओ! और हमारी नगरी तबाह हो गई। हमारे लोक के निवासी तो बच गए थे, लेकिन उनका बसाया संसार नहीं बचा। जब उस प्रलय के कारणों का पता चला तो हम सभी के लहू में क्रोध और प्रतिशोध उबाले मारने लगा। तब हम सभी ने सौगंध खाई, जिसके कारण हमें इस प्रलय का सामना करना पड़ रहा है। हम उसे नष्ट करके उसकी नगरी पर अपना अधिकार जमा कर ही रहेंगे। इस तरह हम पृथ्वी पर आ गए, परंतु यहाँ आकर हमें पता चला कि जो हमारे लोक की प्रलय का उत्तरदायी है वह तो विश्व की एक बड़ी शक्ति है, जिसका सामना हम बौने किसी अद्भुत शक्ति के बल पर ही कर सकते हैं। शक्ति पाने के लिए हमने महायोगी योगेश्वर को चुना,
और उनके कदमों के आगे कूद कूद कर बलिदान देना आरंभ कर दिया। महायोगी योगेश्वर ने हमें अपने तपोबल से मर्मार्ग का संपूर्ण ज्ञान दिया और साथ ही दिया अपना खड़ाऊ और कहा, हमारी खड़ाऊ का एकमात्र प्रहार ही उस दुष्ट को समाप्त करने के लिए काफ़ी होगा। वचन दो तुम हमारा अपमान करने वाले दुष्ट भोकाल को इसी खड़ाऊ से मारोगे। हमने महायोगी से खड़ाऊ लेकर उन्हें वचन दे दिया और वह वचन पूरा होगा, क्योंकि उस खड़ाऊ से हम तुम्हें देने जा रहे हैं मृत्यु। ओह! महायोगी योगेश्वर के उस खड़ाऊ रूपी मौत को लेकर भोकाल की तरफ ही बढ़ रहे थे कई बौने, जिसके एक ही प्रहार से भोकाल की मौत निश्चित थी और भोकाल उस मौत से बचने का उपाय सोच रहा था। मैं हिलडुल नहीं सकता, मैं बोल भी नहीं सकता, परंतु फिर भी मेरे पास एक ऐसा साधन है जिसकी मदद से मैं अपनी समस्त नाड़ियों पर लगे अवरोधों को हटा सकता हूँ, और वह साधन है प्रहारा, जो मेरी मानसिक तरंगों से संचालित होता है। भोकाल के मस्तिष्क में उठे विचारों को उन कई हाथों के रूप में प्रहारा ने साकार कर दिया, जो तेजी से भोकाल की विभिन्न नाड़ियों पर प्रहार करते चले गए। तुरंत ही भोकाल की सभी नाड़ियों के अवरोध हट गए। इसी के साथ चीखता हुआ भोकाल उठ खड़ा हुआ। भोकाल! अब भोकाल ऐसा तूफान बन चुका था जिसके आगे बड़े से बड़े पर्वत नहीं ठहर सकते थे। तो फिर उसके सामने फड़ाक! कहाँ ठहर पाते? फड़ाक! वे 3 बालिस्त के शरीर वाले। तू मुझसे बच नहीं पाएगा भोकाल। फड़ाक! मैं तुम्हारा शत्रु नहीं सरदार गैठा, परंतु यह बात तुम्हारी समझ में तब तक नहीं आने वाली। खटाक! जब तक मैं तुम्हें यह ना समझा दूं कि शक्ति के मामले में तुम्हारा मेरा कोई जोड़ नहीं। था शीघ्र अपने सरदार सही सभी बौने भोकाल की कैद में थे। अब भोकाल उन्हें प्रेम से समझा सकता था। मेरे और धरणीधर के टकराव के कारण तुम्हारी नगरी में जो प्रलय आई उसमें मेरा कोई दोष नहीं, परंतु फिर भी मैं और विकासनगर वासी तुम्हारी नगरी को कुछ ही दिनों में दोबारा बसाने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब तुम हमारी मित्रता स्वीकार कर लो। एक महाबली ने स्वयं मित्रता का प्रस्ताव रखा था, भला उसे कहाँ टालते गैठा और उसके साथी। हमें क्षमा करें भोकाल, हमारी आंखें खुल चुकी हैं और हम समझ चुके हैं कि जो प्रलय हमारी नगरी में आई उसमें तुम्हारा नहीं प्रकृति का दोष था। धन्यवाद। अब उन व्यक्तियों को सामान्य करने में मेरा साथ दो जिन्हें तुमने जीवित प्रतिमा बना दिया है। इस कार्य के तुरंत बाद ही हम तुम्हारी नगरी के पुनर्निर्माण का कार्य करने तुम्हारी नगरी की तरफ प्रस्थान करेंगे। आओ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स रक्तपात में। तब तक के लिए धन्यवाद।